जी हाँ दोस्तों, आपने भली भांति एक शब्द सुना होगा, एक वाक्य सुना होगा, एक वचन सुना होगा, बहुत पावरफुल है, अनमोल है। कर्ता करे न कर सके, कर्ता करे न कर सके, करतार करे सो होए, करतार करे सो होए। आइए दोस्तों, इसी के विषय में हम आपसे बातें करते हैं। एक बार नारद जी की इच्छा हुई कि प्रभु के द्वारा जो रचित भूमंडल है उसको जरूर उसके दर्शन किए जाएं, उसका भ्रमण किया जाए, देखें प्रभु की रचना कैसी है। मेरे प्रभु जो साक्षात इतने सुंदर हैं, उनके गुणगान करते ऋषि मुनि कभी कोई थकता ही नहीं, तो एक्चुअली उनके हाथों से रचना की गई कितनी सुंदर होगी। चलिए, प्रभु नारद जी भूमंडल पर आए और प्रभु की रचित इस धरती की रचना को देखने लगे। भांति भांति के पुष्प, भांति भांति के वृक्ष, कलकल करती नदियाँ, बहता हुआ पानी, गिरते हुए झरने, गगनचुंबी पर्वत श्रृंखला, बर्फ इत्यादि इत्यादि देखकर मन मोहित हो गए। बड़े बड़े घर, बड़े बड़े आलीशान महल उन्होंने देखे। लोग लगे हैं प्रभु के गुणगान पर, गुणगान चल रहे हैं, चारों तरफ गुणगान चल रहे हैं। वो भी बैठकर काफ़ी धन्यवाद दिया। हे प्रभु, बात सही है, जब आप ऐसे हैं आपके द्वारा रचित रचना कैसी होगी। बहुत सुंदर, मंत्रमुग्ध हो गए, प्रभु के धन्यवाद करते थक ना रहे थे। हर तरफ प्रभु की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। लोग आभूषणों से सुसज्जित, हाथी घोड़ों के साथ काफिले के काफिले आवागमन हो रहा था। देखकर प्रभु का धन्यवाद करते नहीं थकते थे। और आगे जब वो गए देखने के लिए, तो देखकर एकदम ठिठक गए। उन्होंने कहा, उन्होंने ऐसी रचना देखी कि इंसान की अर्ध नग्न अवस्था में। वो ठिठके और बोले कि कारण क्या है, आप लोग हरिभजन नहीं कर रहे? उन्होंने कहा, नहीं, हरिभजन पहले अपने काम पर जाएंगे, अपना काम करेंगे। जब काम करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो जीवन यापन होगा। हरिभजन कुछ समय कर लेते हैं, बकाया तो जीवन चल ही रहा है। बड़ा उन्हें हृदय में बड़ा पीड़ा हुई। उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा भी है। यहाँ पे प्रभु ने एक शायद गलती कर दी। उन्होंने कहा, सबको एक लेवल नहीं बनाया, समानांतर नहीं बनाया, इनमें बहुत बड़ा उतार चढ़ाव बना दिया। एक तरफ तो इतना ऊंचाई पर धन धान से परिपक्व, और एक तरफ इतना कि जिसके डेली अपनी जीवनचर्या चलाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा, ये वाली बात मैं नारायण से जाकर पूछूंगा जरूर। बस उन्होंने मन में ठानी और नारायण जी के यहाँ प्रकट हो गए। नारायण जी मुस्कुराए, कह रहे, कहिए नारद, कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा, प्रभु आपकी रचित रचना अवर्णीय है, अवर्णीय है। मैं क्या उसके अंदर कमी निकाल सकता हूं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मगर एक चीज मेरी समझ में नहीं आई। प्रभु नारायण जी हंसे और बोले, नारद जी एक बात मेरी सुन लीजिए कि मैं आपको 3 वरदान देता हूं। आप जाकर आपको जो कुछ भी करना हो, जिसको सम करना हो, जिसको भी जो देना हो, आप बिल्कुल दे सकते हैं। आप में जो कुछ भी मेरे द्वारा जो रचना वहाँ पे नहीं रची गई, या फिर कुछ जो भी त्रुटि रह गई हो, जो भी कमी वैसी रह गई हो, आपको मैं अधिकार देता हूँ कि आप जाकर उसे बराबर कर सकते हैं। नारद जी बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, हे प्रभु प्रणाम, आप तो जगत पिता हैं, जगत पिता हैं, हम सारी की सारी आपकी ही संतानें हैं। हे प्रभु, आपका हृदय बड़ा दयालु है, आप तो दया के निधान हैं। हे प्रभु, करुणा का सागर हैं, आपका बहुत बहुत प्रणाम, आपको बहुत बहुत प्रणाम। कहकर और भूमंडल की तरफ उन्होंने प्रस्थान कर लिया कि अब जाते हैं, सबको बराबर करके आएंगे। एक घर पे वो जाते हैं तो दरवाजे पे खड़े होकर बोलते हैं, मातान भिक्षान देही, हे माँ कोई अगर है तो मेरे को भिक्षा दे दो, मैं भूखा हूँ। में से बच्चा, एक बेटा निकल कर आता है, कहता, रिसीवर हमारे यहाँ भोजन ही नहीं है जो हम आपको दें। रिसीवर ने कहा, बेटा
और कौन कौन है आपके साथ? उन्होंने कहा हमारी माता और मेरे पिता। उन्होंने कहा ठीक है, आप दोनों को बुलाकर लेकर आए। बेटा अंदर गया, घर में से उन दोनों को बुलाकर लेकर आया कि बाहर आपको ऋषि जी बुला रहे हैं। माता और पिता दोनों जने अपने बेटे के साथ निकल कर बाहर आए। उन्होंने प्रणाम किया। प्रभु ने कहा कि हम रागीर हैं और आपसे भिक्षा मांग रहे हैं, हमें अगर भोजन हो तो दे दिया जाए, हमें भूख लगी है। उन्होंने कहा प्रभु भोजन तो हमने ही नहीं किया। उन्होंने कहा तो ऐसा है बेटा, पानी पिला दीजिए। और उन्होंने कहा ठीक है, पानी तो पिलाते हैं। टूटे हुए मिट्टी के बर्तन में वो पानी लेकर आए। थोड़ा सा क्या कहते हैं कि टूटे हुए मटके का भाग रहा होगा। नारद जी ने देखा तो उनकी अश्रुधारा लग गई। उन्हें हद होती है, इतना बड़ा अंतर। एक तरफ तो भंडारे भरे पड़े हैं और दूसरी तरफ पर्याप्त संसाधन भी नहीं है। उन्होंने उस पात्र को धरती पर रखते हुए बोला कि आपके ऊपर हमें दया, बस आपका संघर्ष देखकर मैं बड़ा खुश हूं। आप तीनों मेरे से एक वरदान मांग लो, मैं बड़ा खुश हूं। आप मांगिए, प्रभु ने चाही तो वह पूर्ण होंगे। तो तीनों लोग बड़े खुश हो गए। तीनों जने इकट्ठे हुए। उन्होंने बोला बेटा मांगो। बेटा बोला मैं कैसे मांग सकता हूं? रिसीवर मैं कैसे मांग सकता हूं? मेरे माता और मेरे पिता दोनों हैं, पहले अधिकार उनका है। उन्होंने बोला माता मांग लीजिए। माता बोली लो, मैं कैसे मांग सकती हूँ, मेरे पतिदेव पहले हैं। पतिदेव से बोला आप मांग लीजिए। तो उन्होंने इशारा किया देवी आप मांग लो। उन्होंने कहा हाँ, बड़े सोच विचार के मांगना, ऐसा सोच विचार के मांगना कि उसके बाद आपको मांगने की आवश्यकता ना पड़े। मुस्कुराई। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु। तो उनके मन में तुरंत आया कि सारी जिंदगी मैंने ऐसे ही काट दी, अभाव में, ना कभी सच पाई। अपनी युवावस्था में भी मैं ऐसे वृद्ध महिला की तरह लगती थी। जब संसाधन ही पर्याप्त थे, संसाधनों की ही कमी थी, जीवन यापन भी ढंग से नहीं हो पा रहा था, तो सजने संवरने की तो बात ही कुछ और। मैं कभी भी सच कर अपने पति को नहीं ले जा पाई, अधूरा रह गया। तो उन्होंने कहा, मन में सोचा कि क्यों ना मैं इनसे एक रिसीवर से एक वरदान मांग लूँ। रिसीवर ने कहा है कि हम देंगे जरूर। उन्होंने कहा रिसीवर मेरे को नव यौवना, सुंदर और सुसज्जित, आभूषणों से सुसज्जित नव यौवना बना दीजिए। नारद जी टिट गए। उन्होंने कहा माता बिल्कुल यही मांगा है आपने? उन्होंने कहा हाँ रिसीवर यही मांगा है। तो ठीक है, तथास्तु। वो सुंदर सुसज्जित, आभूषणों से सुसज्जित नव यौवना बन गई। वहाँ से राजा जी का निकलना हुआ। राजा जी का निकलना हुआ, उनका पूरा काफिला जब वहाँ से निकला तो राजा जी की निगाह पड़ गई। उन्होंने कहा इतनी सुंदर कन्या, देवी स्वरूपा। उन्होंने कहा कि ये यहाँ क्या कर रही हैं? इनका संगी यहाँ कैसे कोई मिलेगा? ये तो राजमहल की शोभा है। ये इतनी सुंदर हैं कि इनकी शोभा राजमहल को बढ़ाएगी। यहाँ पे तो इनका कोई देख रेख भी नहीं कर सकता। मंत्रियों से बोला, उन्होंने जाके आग्रह करो। अपने रथ को उन्होंने मुड़वा लिया तो उन्होंने हाथ जोड़ के आग्रह किया कि देवी आपकी शोभा हमारे राजमहल में है, यहाँ पे नहीं है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे साथ राजमहल चलें। इधर वो अपने पति को देखती, उधर वो राजा को देखती। इतने में पति बोल बैठा। उनने कहीं ऐसा तो नहीं
कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा समय मेरे साथ काटा, अब जब नव यौवना बन गई हैं तो कहीं राजा के साथ चली जाएं। और तुरंत रिसीवर से बोले, हे प्रभु, आपने मेरे से भी मांगने के लिए कुछ बोला था। उन्होंने कहा, हाँ मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं? उन्होंने कहा, प्रभु ये जो आपने नवयौवना इन्हें बनाया है, मेरी अर्धांगिनी को, इन्हें कुरूप बना दीजिए, बिल्कुल कुरूप बना दीजिए। उन्होंने कहा, वत्स क्या मांग रहे हो? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु, आपने कहा था यथार्थ होगा, जो भी वह मांगोगे बिल्कुल पूर्ण होगा, कोई रत्ती भर भी कोई भी संदेह नहीं है। नारद मुनि बोले, ठीक है, तथास्तु। पहले जैसी थी वो वैसी हो गई। राजा ने देखा, अरे ये तो माया है, ये तो छल है, ये तो भ्रम है। हाँ, राजा मुस्कुराया और वहां से दोबारा फिर अपने गंतव्य की ओर चला गया। अब बेटे से बोला, बेटा आप ही मांग लो, सोच विचार के मांगना। बेटा बोला, मेरी मां पहले ही काफी अच्छी थी, अब आपने कुरूप और बना दिया है। क्योंकि पिता ने बोला था कि हे मुनिवर, मेरी माता जी पहले जैसी थी वैसी ही कर दीजिए। मैंने कहा, देख लो। कि देख लिया महाराज जी, जैसी मेरी माता जी पहले थी आप वैसी ही बना दीजिए। नारद मुनि बोले, तथास्तु तथास्तु। और वहाँ से अपने प्रभु के लोक को गमन करते हैं। वहाँ पे पहुँचते हैं तो प्रभु बोलते हैं उनसे मुस्कुरा के, नारद जी इक्वल कराए, कोई भूल चूक जो भी आप मेरे से रह गई थी, जो कमी मेरे से रह गई थी, आप बराबर कराए, ये आपको अधिकार था। हमें उम्मीद है कि आप बराबर करके आए होंगे। प्रभु क्षमा चाहते हैं, ये लीला तेरी ही है, तेरी ही लीला है, तेरी ही लीला से सब कुछ चल रहा है। जो भी है, जैसा भी है, सब कर्मों की गति है और तेरी इच्छा है। हे प्रभु, बस तेरी ही इच्छा। तो मैं कुछ भी मेरे अंदर, मैंने जो कुछ भी वहाँ पे किया, मैंने सोचा था मैं उसके अंदर कुछ फेरबदल कर सकता था, मगर मैं नहीं कर पाया। प्रभु आप चाहो तो ही हो सकता है, इसके लिए मेरे को क्षमा करना। हे प्रभु मेरे को क्षमा करना। तो दोस्तों, कहानी का सार आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और यथार्थ वही है, प्रभु से विनय करके सब कुछ लिया जा सकता है। प्रभु से विनय करके सब कुछ लिया जा सकता है, बकाया तो सारे कर्मों के ही फल हैं। जो भी जैसा है वैसा हरी इच्छा से। नमस्कार दोस्तों।